आज की ये प्रेस वार्ता बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से कटरा में रखी गई। ये जो 31 दिसंबर को भवन श्री माता वैष्णो देवी में जो घटना घटी है उसको लेकर बारीदार समाज आहत है और दुखी है, क्योंकि बहुत ही निंदनीय घटना जो है भवन के अंदर हुई है। हम सबसे पहले वहाँ पे जो मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन उसके बाद हम श्राइन बोर्ड प्रशासन के ऊपर जो सवाल खड़े करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड ने इतनी यात्रा भवन के अंदर छोड़ी क्यों, किसकी परमिशन से छोड़ी और इनकी कोविड की एसओपी क्या कहती है। इस सभी चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनजीटी ने इनको अगर 50,000 यात्रा की जो परमिशन दी हुई है जैसे इनका कहना है, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं एनजीटी को भी इन्फ्लुएंस करके इन्होंने परमिशन ली होगी, क्योंकि 50,000 यात्रा, क्योंकि हम सदियों से माता के साथ वहाँ पे जुड़े हुए हैं, 50,000 यात्रा का भवन में रुकने का कोई साधन नहीं है, वहाँ पे सुविधा नहीं है। एक तो एनजीटी की वो परमिशन भी गलत है, दूसरा अगर कोविड की गाइडलाइन को माना जाए, एसओपी को माना जाए, तो 50% उसके हिसाब से भी, जैसे सीओ श्राइन बोर्ड खुद ये मान रहे हैं कि 35,000 लोगों को परमिशन दी गई थी, तो कोविड एसओपी का भी यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। और जहाँ तक हमारे सोर्स या आम जो मीडिया या बाकी लोग बता रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख यात्रा ट्रैक के ऊपर जब भवन में थी, तो ये सबसे बड़ी इनकी गलती है, कमजोरी है। क्योंकि एक तरफ तो श्राइन बोर्ड ऑन कर रहा है कि आप 35,000 यात्रा छोड़ी थी, जबकि ट्रैक के ऊपर 1.5 से 2 लाख यात्रा थी। तो ये सारी ये जो मिसमैनेजमेंट इनकी तरफ से हुई है, गलती हुई है, और इसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है। बारीदार संघर्ष कमेटी ये मांग करती है कि इसकी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और बड़े लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो एक ये कहना चाहता हूं कि ये जो मिस हैपनिंग वहाँ पे हुई है, इसका एक बड़ा कारण जो है बीआईपी सिस्टम माना जा रहा है। और बीआईपी लोगों को सुविधा देने के चक्कर में आम यात्रियों को वहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटी नहीं दी गई। जहाँ तक हमारे सोर्सेज वहाँ पे बता रहे हैं कि बीच में कहीं बीआईपी लोगों को दर्शन करवाने के चक्कर में यात्रा बंद की गई थी, उसकी वजह से भी भगदड़ मचने का एक बड़ा कारण हो सकता है। ये भी इंक्वायरी का विषय है। दूसरी तरफ से श्राइन बोर्ड के जो एम्प्लॉइज जिनके ऊपर ये जिम्मा था, जिम्मेवारी थी कि वो यात्रा को सुचारू चलाने में जिनकी ड्यूटी थी, क्या वो सारे एम्प्लॉइज वहाँ पे रात को ड्यूटी पे थे? ये भी वहाँ पे चेकिंग करने की जरूरत है और इंक्वायरी की जरूरत है, क्योंकि जितने भी अधिकारी थे मेरे ख्याल से वो ट्रैक पे नहीं थे, जहाँ ड्यूटी पे नहीं थे। तो ये भी एक इंक्वायरी का बहुत बड़ा विषय है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिसमैनेजमेंट जो श्राइन बोर्ड की तरफ से हुई है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी लोगों की कितनी कितनी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि ये मैं आपके माध्यम से जहां के प्रशासन को पूछना चाहता हूं, क्या श्राइन बोर्ड जो है वो कानून से ऊपर है? क्या श्राइन बोर्ड के ऊपर स्टेट का कानून हावी नहीं होता? अगर एसओपी थी तो उसका उल्लंघन हुआ तो क्यों नहीं? अगर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन छोटे छोटे मुद्दों पे लोगों को मास्क पे चलान करती जा रही है, तो श्राइन बोर्ड द्वारा इतना बड़ी जो कुताही की गई, तो इसके ऊपर श्राइन बोर्ड के ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया गया? जिन एम्प्लॉइज द्वारा ये किया गया उनके ऊपर एक्शन आज तक क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ी चिंता का कारण है। दूसरे नंबर पे मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा कारण जो स्टैम्पीड का, ये मेरी तरफ से हमारी बारीदार समाज जो मानता है कि भवन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, 90% उसमें से मैं दावे से कहता हूं वो सनातन धर्म को मानने वाले ही नहीं है। जब उनकी आस्था भवन के प्रति नहीं होगी, माता के प्रति आस्था नहीं होगी, तो वो यात्रियों को कितनी सुविधा देंगे, कितनी फैसिलिटी देंगे? ये एक चिंता का कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग वहां पे नहीं थे, जिस वजह से भी ये एक बड़ा हादसा वहां पे हो गया। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछना चाहता हूं कि जितने बड़े अधिकारी, जो भी सुनने में आ रहा है कि ये जो टीम इन्होंने इंक्वायरी के लिए बनाई है, उसमें कुछ ऐसे अधिकारी जो पूर्व में श्राइन बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं, जहां श्राइन बोर्ड में कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस अपना रखते हैं, तो क्या वो फेयर इंक्वायरी करेंगे? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मैं उन्हीं सारे अधिकारियों को ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके रिलेटिव 31 को वहां पे बीआईपी सुविधा नहीं भोग रहे थे भवन में? अगर आपके लोग ही वहां पे, आप लोग ही वहां पे बीआईपी बेचकर आम यात्री की सुविधा नहीं देने के चक्कर में आप ही लोग वहां पे ये सारा मिसमैनेजमेंट कर रहे हो, तो क्या आप फेयर इंक्वायरी करोगे? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सारी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उस दिन
केयर ऑफ करके जितने भी श्राइन बोर्ड के बड़े अधिकारी हैं, चेयरमैन से लेकर नीचे तक, क्योंकि मैं जहां पे थोड़ा सा एक हट के बात करूंगा कि क्योंकि एलजी साहब जो हैं वो खुद श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, और श्राइन बोर्ड चेयरमैन होने के नाते मैं उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने कितने लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था, सीईओ साहब ने कितने लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था, उससे नीचे जो अधिकारी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज, सभी ने कितने लोगों को वीआईपी सुविधा वहां पे प्रोवाइड करवाई थी। तो ये सब चिंता का कारण है, और वही लोग जो थे वो अनकाउंट वहां पे गए हैं। ऐसे कोई बाणगंगा क्रॉस नहीं कर सकता, ये मैं दावे से कहना चाहता हूं। उन्हीं लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे मैं बताना चाहता हूं, जहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें श्राइन बोर्ड द्वारा जो है गैर कानूनी तरीके से की जा रही हैं। जैसे भवन के अंदर, मैं तो एआरटीओ रियासी को ये पूछना चाहता हूं कि भवन के अंदर जो गाड़ियां 207 वहां पे टाटा मोबाइल चल रही हैं, क्या उनको परमिशन किसने दी है? क्या एआरटीओ परमिशन देता है कि वहां पे गाड़ियां चलने के लिए वो ट्रैक उसके लिए काबिल है या नहीं है? तो उनमें भी यात्रियों को लिया जा रहा, मतलब ऊपर जाने की सुविधा दी जा रही है। मैं जहां तक भी कहता हूं कि इंक्वायरी का एक और विषय है कि जो एम्बुलेंस यहां पे श्राइन बोर्ड द्वारा रखी गई हैं, ये एक बहाना है, और एम्बुलेंस में भी यात्रियों को वहां पे फैसिलिटी दी जा रही है दर्शन करने की। तो ये सारी मिसमैनेजमेंट जो है, ये सारी गलतियां जो श्राइन बोर्ड की तरफ से बार बार की जा रही हैं। और दूसरी तरफ से सरकार एक कहती है कि जिस दिन भी ये हादसा हुआ उसी के बाद माननीय जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, फौरन जहां पे जायजा लेने पहुंच गए, और जितने भी बड़े और मंत्री या अधिकारी थे वो जहां पे आ गए। लेकिन बारीदार संघर्ष कमेटी पिछले कई सालों से श्राइन बोर्ड के मिसमैनेजमेंट पे सवाल खड़े करती रही है, जिसके लिए हमने सरकार में सभी मंत्रियों को, जितने भी बड़े अधिकारियों को बार बार मेमोरेंडम दिए हैं कि सरकार श्राइन बोर्ड की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो माननीय जितेंद्र सिंह जी या बाकी जितने भी बड़े अधिकारी या जितने भी मंत्रीगण अगर मेरी बात को सुनते हों, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब हम पिछले कई सालों से आपके ऊपर ये श्राइन बोर्ड के ऊपर ये बोलते आए हैं कि इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो अगर समय रहते आपने ये काम किया होता तो आज ये मासूम यात्रियों की वहां पे जाने नहीं जाती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड बदले की भावना से काम कर रहा है, क्योंकि उनका एक मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा भवन में यात्रा पहुंच जाए, सारा व्यापार उनके हाथ में रहे, कटरा वाले कहीं पैसा ना कमा लें। इस चक्कर में, बदले की भावना के चक्कर में, पैसे के लालच के चक्कर में आप आम यात्रियों के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हो। ये बारीदार समाज जो है सदियों से माँ वैष्णो के साथ जुड़ा हुआ, हमारी आस्था माता के साथ जुड़ी हुई है, हमारी वैष्णो माता कुल देवी है, हम कभी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ। श्याम जी, इन फ्यूचर इस तरह के हादसे ना हो, किस तरह के आगे आप रणनीति तय करेंगे? क्योंकि अभी आपने बोला कि आपने मंत्रियों से, उच्च अधिकारियों से आप मिले इन चीज़ों को लेकर, इन चीज़ों में दोबारा फिर से इस तरह की कोताही ना हो इन फ्यूचर, आपकी तरफ से क्या करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा? देखिए, हम तो सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि श्राइन बोर्ड जो है यात्रा चलाने के लायक नहीं है, क्योंकि श्राइन बोर्ड में ये ब्यूरोक्रेट जो है ये अपनी ही मनमानी चलाते हैं, और लोकल लोग जिन्होंने सदियों जहां पे पूरा सराउंडिंग कटरा या जम्मू के जो लोग जिन्होंने पूरे सदियों जहां से यात्रा 86 से पहले चलाई है, उन लोगों की बिल्कुल सुझाव नहीं लिए गए, राय नहीं ली गई, और कटरा के लोगों को बिल्कुल नहीं कॉन्फिडेंस में लिया जाता। तो उसकी वजह से, क्योंकि जिन लोगों ने इतनी देर ये यात्रा चली है, पीछे कभी ऐसी मिस हैपनिंग नहीं हुई है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर उन लोगों के सजा भी लिए जाएं तो तब जाकर ये यात्रा सुचारू रूप से चल सकती है। लेकिन श्राइन बोर्ड इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। श्राइन बोर्ड लोकल लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी डिपार्टमेंट, पुलिस पब्लिक मीटिंग, जैसे पुलिस पब्लिक के साथ रिलेशन में मीटिंग कर रही है, बाकी डिपार्टमेंट पब्लिक मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड ने 86 से लेकर आज तक अगर एक भी पब्लिक मीटिंग कहीं पे की है तो हमें बता दे। श्राइन बोर्ड बिल्कुल पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है, जिसकी वजह से ये सारे हादसे हो रहे हैं। श्राइन बोर्ड अपनी मनमानी करती जा रही है, बिल्कुल ये कानून की परवाह नहीं करती है, कोई भी देश का, स्टेट का कानून इन पे हावी नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारे हादसे। क्योंकि आज भी हमें एक नया जो इनका फरमान सुनने में मिला है कि माननीय एलजी साहब ने, क्योंकि चेयरमैन श्राइन बोर्ड हैं, उन्होंने एक फैसला कर दिया कि 100% जो है यात्रा पर्ची ऑनलाइन की जाएगी। हाउ इट पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? मैं माननीय एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सभी लोगों के पास ऑनलाइन यात्रा के लिए सुविधा होगी? क्या गांव के लोग, जो पहाड़ों के दूर दराज के लोग हैं, वो किस तरीके से ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालेंगे? एक और करप्शन का अड्डा आपने बना दिया, क्योंकि वो लोग जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, गांव देहात से लोग रहने वाले हैं, वो सभी लोग पर्ची निकालने के चक्कर में किसी के पास जाएंगे, वो 150 रुपए उससे इंटेगा और उनके साथ और ब्लैकमेलिंग बढ़ जाएगी। ये जो एक अपने लेवल पे आप फरमान इशू करते जा रहे हो,
ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और हम, हमारी जो कुलदेवी है वैष्णो माता, हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। फिर हम उग्र रूप ले लेंगे। जे मैं जहां की एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी प्रशासन को और सारी श्राइन बोर्ड प्रशासन को ये चेताना चाहता हूं कि इस पे कोई अच्छा स्टेप लीजिए ताकि ये सारा सिस्टम ठीक तरीके से चल सके। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये तो एक मिस हैपनिंग किसी वजह से हो गई, लाठीचार्ज की वजह से हुई, श्राइन बोर्ड की मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर 31 को जैसे मौसम खराब था, अगर 1.5 लाख 2 लाख यात्रा ऊपर थी, माता रानी का शुक्र था कि उस दिन मौसम थोड़ा ठीक रहा। अगर वहां पे स्नोफॉल हो जाता, बड़ी बारिश हो जाती, तो इससे कई ज्यादा गुना कैजुअलिटी वहां हो जाती। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन इनको ये सुझाव देता कि इतनी यात्रा भेजने का। तो ये सारी इंक्वायरी बहुत जरूरी है और मैं कहता हूं कि ये फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मेरा मानना। श्याम जी, एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से आपने बोला कि पूरे पंडित को बारीदार हो गए, जहाँ नगरवासी हैं, चाहे होटल इंडस्ट्री के लोग हों, व्यापार में लगे लोग हों, एकजुट होना बहुत जरूरी है अपनी बात मनवाने के लिए। क्योंकि फार्मर्स ने अपनी बात एकजुट होकर मनवाई तो प्रधानमंत्री 2 कदम पीछे आ गए। बिल्कुल आपका ये पॉइंट ठीक है और इसी दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। कल हमारे कटरा के शहरदारियों से बात हुई है, विभिन्न जो व्यापारी हैं सभी संगठनों से हमारी बात चल रही है और हम सभी इकट्ठे होकर, क्योंकि ये कटरा जो पूरा जो शहर है ये सिर्फ एक लोगों की जो उससे नहीं चल रहा है, ये सभी लोगों का योगदान है इसके ऊपर, व्यापारियों का, घोड़े वालों का, ऑटो वालों का, होटल्स वालों का, वारीदारों का, दूसरों का। तो ये सभी लोग यूनाइट होकर हम ये तय करेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट के जो फरमान जो ऊपर से इशू होते हैं वो अब हमारे ऊपर नहीं चलेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बैठ के बात नहीं करेगी तो हम ये चीजें मानने वाले नहीं है। फिर इसके लिए हम उग्र प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बारीदार संघ समिति अब सरकार में विश्वास नहीं रखती? बिल्कुल, मैं इसमें अगर इस तरीके से फरमान सरकार इशू करेगी, बिल्कुल पब्लिक को विदाउट कॉन्फिडेंस लिए अगर कोई फरमान इशू कर देगी तो हम कैसे बर्दाश्त कर लें? फिर कैसे हम माने कि जहां पे डेमोक्रेसी है। एलजी साहब ने वहां से फरमान इशू कर दिया 100% ऑनलाइन यात्रा। क्या ऑनलाइन सुविधा सबके पास है? तो हम लोग दर्शन कैसे, जैसे बारीदार जो है पहाड़ों में बिल्कुल वैष्णो देवी के बैक साइड या पूरे पहाड़ों में रहने वाले लोग, वो कैसे ऑनलाइन यात्रा स्लिप निकाल सकेंगे? क्या उसके लिए कोई अरेंजमेंट श्राइन बोर्ड की तरफ से है? जो श्राइन बोर्ड जो है सिर्फ कमर्शलाइज करता जा रहा है पूरे अदारे को और पैसे कमाने के चक्कर में आम यात्रियों के साथ, जो भक्त जो श्रद्धा के साथ माता के दर्शन करने आते हैं, उनके साथ वहां पे खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा क्या कारण कि अभी तक आपकी जो है बातें अभी तक नहीं मानी गई? देखिए, हम धीरे धीरे बातें सरकार तक पहुंचाते जा रहे थे, लेकिन अब हमारी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। अब हम इसका उग्र रूप हम करेंगे। अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम एक बड़ा प्रोटेस्ट यहां पे करेंगे।